को और हम अपने भाइयों को, अपने गार्जियन को भी कहूँगी कि आप जागरूक होइए और ये कोई छुपाने और लजाने की चीज़ नहीं। जो सुदूर गांव में आज के डेट में भी ये कपड़ा जो यूज़ कर रही हैं, जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। कहना चाहूँगी कि आज के डेट में सुदूर एरिया में भी इस चीज़ को यूज़ करने के लिए उन लोग ललायत है तो सर्वाइकल कैंसर जैसा बीमारी हो सकता है। तो और पीसीओडी तो आजकल लड़कियों में भी पाया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ को लेकर के हम लोग अवेयर करेंगे, फैलाएंगे, वैसे क्षेत्र में जाके इसको वितरण करेंगे जहाँ पे कि महिलाएं बच्चों को दुकान तक नसीब नहीं होता है जिससे वो लोग खरीद सके। तो ऐसी जगह जाके हम लोग जागरूक रहे। मैं सुनीता। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची। मेरे इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में। आपको बता दें कि आज कांग्रेस महिला के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है जहां पे लोग महामारी को एक बीमारी समझते हैं और लोग इसमें बात करने में भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं। आज यहाँ पे महिलाओं के द्वारा, महिला कमेटी के द्वारा यहाँ पे आज पैड का वितरण किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हुई है, आज इनके बीच में आज यहाँ पे पैड का वितरण किया गया है। हम उनसे ही महिलाओं से बात करेंगे। आपको हम दिखा दें कि ये जो पैड आप देख सकते हैं, ये जो पैड है प्रियदर्शनी उड़ान, मतलब महिलाओं की कॉन्फिडेंट के लिए ये पैड का यहाँ पे वितरण किया गया। अलग अलग जगहों में ये वितरण होगा। 20 तारीख को राजीव जी की जयंती पे इसका वितरण किया जाएगा। सीधा महिलाएं से बात करते हैं। आज आप लोग के बीच में ये पैड का वितरण किया गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी, जो सुदूर गांव में आज के डेट में भी ये कपड़ा जो यूज़ कर रही हैं, जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। आज हमारे अलका लांबा जी के द्वारा, महिला कांग्रेस के द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये महिलाओं को बहुत फायदा देंगे। जी जी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महामारी होता है पीरियड्स, यानी कि लोग इस पर बात करने से भी हिचकिचाते हैं। अभी भी इसकी अवेयरनेस की जरूरत है और ऐसे में कांग्रेस महिलाओं के द्वारा ये जो पहल है बहुत अच्छी पहल है। पर किस प्रकार से आप महिलाओं को अवेयर कर पाएंगे और ये पुरुषों को भी इसकी नॉलेज होना जरूरी है, तो क्या कुछ करें? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी मैं करीब 3 साल पहले इसमें मैं दिल्ली से मैं ट्रेनिंग ले चुकी हूँ और इसका मैं काम भी कर रही हूँ और महिलाओं के बीच में मैं गई भी हूँ। सुदूर एरिया में ये वहाँ पर जाने पर महिलाएं आने से हिचकिचाती हैं, लेकिन आज के डेट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के डेट में सुदूर एरिया में भी इस चीज़ को यूज़ करने के लिए उन लोग ललायत है। बस उनको जागरूक करने की देरी है और हम लोग चाहेंगे कि महिला कांग्रेस की जो हमारी जो टीम है पूरे झारखंड में, इस चीज़ को महिलाओं के बीच में ले जा करके और इसको वितरण कर करके उनको जागरूक करने का काम करेंगे ताकि उनका हेल्थ का अच्छा रहे। जी जी। क्या नाम हुआ? मंजू जोशी, रामगढ़ जिलाध्यक्ष। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके हाथों में आपको पैड दिख जाएगा, यानी कि आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक महिला की पहचान है, जो कि अक्सर लोग इस पे बात करने से हिचकिचाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके हाथ में ये पैड है जो कि लोग इसको साथ में लेके घूमना भी पसंद नहीं करते कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मैं झारखंड से हूँ, रांची जिला महानगर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी, जो हर मुद्दों पे महिलाओं के सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य को लेकर के वो काफ़ी गंभीर हैं। और झारखंड जैसे राज्य में जहाँ स्लम एरिया भी है, सुदूर गांव की भी महिलाएं हैं जहाँ भी अभी भी शिक्षा का अभाव है, और ऐसी बच्चियों महिलाओं के बीच में जो आप देखिएगा कि आज भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उनको होता है। और सर्वाइकल कैंसर, पीसीओडी आजकल लड़कियों में भी पाया जा रहा है और ये सही बात है कि खुलकर आज इस पे बात नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पे बात होना आवश्यक है। इसके लिए लोगों को जागरूक, महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है ताकि वो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से वो बच सके, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है तो सर्वाइकल कैंसर जैसा बीमारी हो सकता है। तो और पीसीओडी तो आजकल लड़कियों में भी पाया जा रहा है। तो ये सारा चीज को लेकर के हम लोग अवेयर करेंगे और स्लम एरिया, शहरी क्षेत्र में जो स्लम एरिया है, जो गांव से आकर के यहाँ पे काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, वैसी महिलाओं के बीच में हम लोग सैनिटरी पैड वितरण करेंगे और उनको अवेयर भी करेंगे। जी जी। एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है जहाँ पे महिलाएं जब जाती है दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे, कि उनको खरीदा है तो वो बहुत हिचकिचाती है और वो एक प्लास्टिक का यूज करते हैं कि हम उसको चोरी छुपे छुपा के ले जाए। पर ऐसा क्यों? ये इस प्रकार से महिलाओं की थिंकिंग रहती है कि इसको मतलब कि लोगों से छुपा के अपने घर तक पैड ले जाना है या फिर अपने भाइयों से
अपने मेल फ्रेंड से छुपाते हैं, तो ऐसे में आप बहुत बड़ा चैलेंज है कि अवेयर कैसे करेंगे? देखिए अब देखिए ऐसा नहीं रहा कि लोग छुपा के इसको यूज करें। अब लड़कियां भी जागरूक हो गई हैं, इसको अब खुलेआम बाजार से खरीदती हैं और यूज भी करती हैं, अगल बगल में बताती भी हैं। तो हमें और हमारे जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी अलका लांबा जी को मैं धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने हमारे महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत सकारात्मक सोच के साथ आज जो सैनिटरी पैड का जो लॉन्च की है, बहुत सराहनीय काम है। हम इस सैनिटरी पैड को और जागरूकता जन जन तक फैलाएंगे, वैसे क्षेत्र में जाके इसको वितरण करेंगे जहाँ पे कि महिलाएं, बच्चों को दुकान तक नसीब नहीं होता है जिससे वो लोग खरीद सके, तो वैसी जगह जाके हम लोग जागरूक रहे। मैं सुनीता गोप, खूंटी जिला अध्यक्ष। जी जी, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जिलाओं से यहाँ पे महिलाएं आई हैं। ये महिलाएं अपने जिला में जाएगी, 20 तारीख को ये पैड का वितरण करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरा भर आपको दिख जाएगा। इसमें आपको सिर्फ पैड दिखने को ही मिलेंगे, क्योंकि ये जाएंगे या महिलाओं को जो इस पे श्रम करते हैं उस पर ये बांटने का करेंगे। हम सीधा इनसे ही हम बात करते हैं। जैसे कि आज आपके हाथ में ये पैड है, आप 20 तारीख को बांटने वाले, ये कहाँ से ये ख्याल आया कि हाँ हमें महिलाओं को अवेयर करने की जरूरत है? देखिए, मैं बोकारो जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुश्री अजंता समत, आज मैं आपके द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष सुश्री गुंजन सिंह और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आपको शुरू से पता होगा, देश आज़ादी के बाद ये सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है जो कि अवेयरनेस का काम की है और ख़ास करके महिलाओं को आगे लाने का काम की है। हमारी पार्टी में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो कि सूचना एवं जन क्रांति के जनक कहे जाते हैं, उनकी जन्म दिवस के दिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के इन सैनिटरी पैडों का वितरण करेंगे। हम वैसी महिलाओं का चयन कर रहे हैं जहां पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहां लोगों को इसके विषय में पता नहीं है। लोग आज भी कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि महामारी होना प्रकृति की ओर से हमें यह वरदान है, पर जानकारी के अभाव में महिलाओं के लिए यह बहुत ही अभी बीमारी का घर बन गया। उसके लिए हम ये कपड़ा देंगे। इसके लिए आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम लोग लेट हो गए हैं, या फिर आप लेट हो चुके हैं? क्योंकि 2025 चल रहा है, पर अभी भी ऐसे महिलाएं हैं जो कि पैड यूज़ नहीं करती, कपड़े यूज़ करती है और हिचकिचाती भी है, और कहीं ना कहीं लेट हो गए। इस पर आप क्या? देखिए, जब जागो तभी सवेरा। हम लोग लगातार जागरूकता का काम कर ही रहे हैं, पिछले बार भी, और आप जान रहे हैं कि पिछला 10 साल में मोदी सरकार ने किस तरह हम महिलाओं को एकदम तटस्थ कर दिया है, हमें साइड कर दिया है, हमारी कोई बातें होती ही नहीं है। हम ही वो है, महिला कांग्रेस भी है। महंगाई पर, यौन शोषण पर, लगातार ऐसी महिलाओं की ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हम ही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। आपको बता दें कि कांग्रेस महिला संगठन के द्वारा से आज पैड का लॉन्च किया गया है। यहाँ पे पैड का वितरण भी किया जा रहा है उन महिलाओं को सचेत बनाने के लिए जहाँ पे महामारी को बात करना भी हिचकिचाते हैं। ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है। हम सीधा बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ गुंजन सिंह जी है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं ये पहल उनके माइंड में कहाँ से आया। जैसा कि आज आप लोग यहाँ पे बैठक भी आज रखे हैं और साथ ही आज पैड का वितरण कर रहे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसको आपको गिफ्ट के स्वरूप में, क्योंकि आप भी हमारी नारी शक्ति हैं, तो पहले मैं ये आपको सौंपूं। और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस अभियान को, नारी सशक्तिकरण की जो अभियान है, जो हमारी बहनें आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, जो महामारी में कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं और नैपकिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हमारी बहनें स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगी तभी वो घर, समाज और देश को एक स्तंभ की तरह संभाल पाएंगी। तो निश्चित रूप से हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी का आभार व्यक्त करते हैं। शुरू में तो बहुत टफ लगा हम लोगों को कि मेंबरशिप कैसे करेंगे, लेकिन आज वो मेंबरशिप का दिन है जो 2024 फाउंडेशन डे 15 सितंबर को स्टार्ट हुआ। वो फंडिंग के रूप में आया और पूरे देश में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस में भी हमारे नेतृत्व में हमारी सभी जिला अध्यक्ष बहनें आई हुई हैं, प्रदेश की पदाधिकारी बहनें आई हैं। ये संयुक्त रूप से अपने अपने जिलों में प्रियदर्शनी उड़ान के तहत
नारी न्याय, एक सशक्तिकरण, स्वावलंबी बनाने के लिए आपका 20 अगस्त को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। उस दिन ये लोग उस घर पहुंचेंगी जहां हमारी बहनें गरीबी में अपना जीवन बसर कर रही हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। निःशुल्क उनको सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने का काम करेंगी और ये झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने 1 साल का बीड़ा लिया है। ये बहुत बड़ा चुनौती है कि महिलाओं को अवेयर करना, जहाँ पे पुरुष से भी बात करने से ये इस चीज़ पे हिचकिचाते हैं और लोग बात करना पसंद नहीं करते। ऐसे में आपको उस महिलाओं तक जाकर उनको ये सब बांटना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, अगर जो पुरुष हिचकिचाते हैं तो मैं झारखंड की बेटी और उनकी बहन होने के नाते उनको यही बताना चाहती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है, मुझे खुल के बात करने आता है, क्योंकि हमारी देवी के रूप में काली माँ, दुर्गा माँ, जो भी देवियाँ हैं, या हमारी जो देश में एक इतिहास रची हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, तो उत्पन्न तो पुरुषों का इसी चीज़ से होता है ना। और इससे हिचकिचाना क्या है? हमारे घर में नहीं, हमारे घर में बहन है, बेटियां हैं, और कहीं ना कहीं पुरुष ही इन चीज़ों को लाकर महिलाओं को देते हैं। कहीं कि सारी महिलाएं तो मार्केट में नहीं निकल पाती हैं, तो पुरुष ही लाकर देते हैं। तो ये हिचकिचाने की बात नहीं है, और इसको प्रूफ किया है हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने कि वो आए, इसको लॉन्च किए, हमारी बहनों को डिस्ट्रीब्यूट किए। और निश्चित रूप से मैं कांग्रेस की बात करूंगी, जिसकी मैं सिपाही हूँ। यहाँ पे हमारे सभी पुरुष झारखंड महिला कांग्रेस की हर उस अभियान के साथ, हर उस शुरुआत के साथ कदम से कदम मिलाकर और चट्टान के साथ खड़े हैं। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी की सिपाही हूँ। और निश्चित रूप से आज संगठन सृजन के तहत प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक है, जिसमें हमारी जिला अध्यक्ष बहने 2025 में जनवरी से जुलाई तक क्या क्या कार्यक्रम की हैं, अपने जिलों में कहाँ कहाँ दौरा की, प्रखंड का क्या दौरा की, और उनका कमेटी कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर आज बैठक रखी गई। जी, आपने इस बैठक की बात की। हम अगर बात करेंगे कि जिस प्रकार से आपने बात किया कि हाँ, पुरुष यहाँ पे इसका साथ निभाते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अभी भी ऐसे पुरुष है, महिलाएं हैं जो बात करने में हिचकिचाती है। वो लोग खुलकर इस टॉपिक पे बात कर सके, क्योंकि ये कोई शर्म की बात नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कुछ मैसेज? मैं पहले ही आपको बता दें कि ये शर्म की बात नहीं है। जिस भी व्यक्ति का धरती पे उत्पन्न हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जागरूकता सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सभी बहनों को और हम अपने भाइयों को, अपने गार्जियन को भी कहूँगी कि आप जागरूक होइए। और ये कोई छुपाने और लजाने की चीज़ नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि एक महिला के उसकी हेल्थ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिटिकल होता है, उसको हम लोग स्वच्छ बना सकें, उनको स्वस्थ रख सकें, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके घर की बेटी बहन अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो आपकी गृहस्थी को कैसे संभालेगी, समाज को कैसे संभालेगी। इसलिए मैं पुरुषों से भी ये आग्रह करूंगी कि जो पार्टी के बाहर के पुरुष हैं वो लोग भी आएँ और इसमें हम लोगों के साथ मदद करें, हमारे अभियान को आगे बढ़ाएं। और सभी जो जिला अध्यक्ष बहनें आई हैं, सभी प्रदेश की जो बहनें आई हैं, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक से, अपने अपने क्षेत्र में जो मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, उनसे मिलें और उनको ये आग्रह करें कि 1 साल के लिए वो झारखंड की, अपने विधानसभा क्षेत्र की एक बेटी का जिम्मा इस नारी न्याय के तहत, प्रियदर्शनी उड़ान के तहत लेंगे। आपसे मेरी आखिरी सवाल रहेगी, जहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा आरोप लगाया गया है, जैसे कि चुनाव लोग बोलते हुए नजर आया है कि जो आप जीरो की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत ही होती है कि यहाँ पे कोई घेर बात नहीं है, जो कि राहुल गांधी जो आरोप लगाए उसको झुठलाते हुए नजर आया। देखिए, चुनाव आयोग उसको कहना अब हमको लगता है कि अपने जबान को गंदे करने की बात है। उन्हें चुनाव आयोग ना कहते हुए मैं तो अपने तरफ से नाम रखी हूँ डकैत आयोग, क्योंकि ये भाजपा के साथ मिली भगत करके जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हमारी पहचान क्या है? हम भारत के नागरिक हैं, हमारा एक वोट ही हमारा पहचान होता है। हमारा एक वोट संविधान की नींव रखता है। आप तो लगातार लोकतंत्र और संविधान के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो इनकी तैयारी थी, जिसपे राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और अलायंस के नेता ने रोक लगाया है, उसको कड़ी शब्दों में कहा जाएगा कि उसका विरोध किया है। ये तो इसको करके बैठे हुए हैं हर जगह। मध्य प्रदेश देखें, हरियाणा देखें, राजस्थान देखें, झारखंड में भी ये करते हैं। लेकिन एक आपने सुना होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा,
ये ऐसा व्यक्ति था जिसके भरोसे मोदी जी ने पूरा चुनाव छोड़ दिया था। इतना विश्वास ये दिला दिया व्यक्ति कि झारखंड में भाजपा की ही सरकार आएगी, नहीं तो यहाँ भी वोट की हेराफेरी हो जाती। मैं झारखंड की जनता को बधाई देती हूँ कि उन्होंने झारखंड में महागठबंधन की सरकार के कार्यों को सराहा और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को वापस लेके आने का काम किया है। और निश्चित रूप से मृतक व्यक्तियों का वोटर आईडी कार्ड को सुचारू रूप से चलाना, जीवित आदमियों जो आदमी है उसको वोटर आईडी लिस्ट से नाम हटा देना, ये चुनाव आयोग की मनमानी नहीं है तो क्या है। मैं चुनाव आयोग को यही कहना चाहूँगी कि डकैत आयोग मत बनिए और मौलिक अधिकारों का, नागरिक का हनन मत कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में जो शामिल हुए हैं हमारे नेता के साथ, उन्होंने बता दिया है कि इस बार भाजपा और जदयू का गठबंधन की सरकार नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।